अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ बिलाल। एक नई वीडियो के साथ नो लुक शॉट पे आपको वेलकम करते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो जनाजा निकला उस पे हम थोड़ा सा अपना व्यू दे सकें। और ये चीज़ कोई सरप्राइजिंग नहीं है, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। ये पिछले 2.5 3 4 साल से ऑन द कार्ड्स था, लिखा हुआ था। कोई शॉकिंग नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा लेट हुआ है। मे भी उसमें से कोविड के 2 1 साल आप अगर निकाल दें, क्योंकि उसमें हम लोग सी डी कैटेगरी की टीम्स को मार मार के ऊपर चल रहे थे, सीधा चल रहे थे। तब तक सब अच्छा था। बहुत से प्लेयर्स की रियलिटी नहीं दिख रही थी हमें, जिनको हम लोगों ने अपने सर पे चढ़ाया हुआ था और अभी भी चढ़ाया हुआ। उनकी अभी भी एस्थेटिक्स निकल रही हैं, बन रही हैं, कवर ड्राइव्स निकल रही हैं। सही है, वो 171 की इनिंग्स के शॉट्स निकल रहे हैं। अभी तक लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या तो जागना नहीं चाह रहे हैं, हम सो गए हैं, बिल्कुल ही आंखें बंद कर ली हैं हमने, समझ से बाला तर है। अब तो खैर क्रिकेट ख़त्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि बस कमर्शलाइज्ड है, थोड़ा पैसा ज़्यादा है इसलिए वो चल रही है, वरना हॉकी जैसा हाल हो चुका है हमारे क्रिकेट का। ना हमने मेरिट रखा है, ना हमने नया टैलेंट ग्रूम करना है, ना ही हमने किसी एक तबके से आगे बढ़ के सोचना है। हमने सिर्फ अपनी भर्तियां करनी है, सिर्फ अपने लोग खिलाने हैं, सिर्फ अपने अपने ही अपनी पसंद के प्लेयर्स होने चाहिए, अपने पसंद के कप्तान होना चाहिए। आप कप्तान से मुझे एक चीज़ याद आई, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मिसबाह हक साहब ने कहा है सलमान अली आगा को टेस्ट कैप्टन होना चाहिए, उसकी सोबर पर्सनैलिटी है। आप मतलब इन लोगों का लेवल देखें, ये लोग बोलते मतलब इन लोगों को बोलने से पहले सोच नहीं है, या मतलब ये लोग इतना गिरने के बावजूद और गिरना चाहते हैं, समझ से बालातर है। बस मेरा बंदा कप्तान होना चाहिए, मेरे ग्रुप का बंदा कप्तान हो, बस, और कुछ नहीं। खैर, ये सीरीज़ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके सारे किंग और अपना क्या बोलते हैं, बेस्ट विकेट कीपर्स, बेस्ट ईगल्स, मोस्ट टैलेंटेड छोटा बच्चा शाहीन, सब कुछ सब आपके सामने एक्सपोज हो चुका है। तो अब तो आपकी टेस्ट चैम्पियनशिप ख़त्म हो चुकी है, सही है। तो क्यों ना आप अभी से ही टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए एक नई टीम बनाएं, ये नए लड़कों को इंडक्ट करें, नए जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको खिलाएं। कामरान गुलाम हो गया, फवाद आलम का अगर कमबैक करवा सकते हैं फवाद आलम से कमबैक करवाएं, हारिस सोहेल से कमबैक करवा सकते हैं हारिस सोहेल से कमबैक करवाएं। शाहनवाज धानी को देखें, चेक करें। बाकी स्पिनर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली यासिर शाह का कमबैक मुझे नहीं लगता कि वो हो सकेगा, क्योंकि वो डोमेस्टिक भी इतनी कोई खातिर खा खेल नहीं रहे, और उनकी डोमेस्टिक में भी इतनी खातिर का कोई परफॉर्मेंस है नहीं। लेकिन हमें स्पिनर पर काम करना होगा, बहुत सारे स्पिनर्स पीछे मौजूद हैं, लाइक यंगस्टर्स, महरान मुमताज़ हो गया, फैसल अकरम हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, एंड अदर सो ऑन। अरफत मिनहाज करके भी एक लड़का है, वो भी अच्छा स्पिनर है। लेकिन हमने उनको ग्रूम तो करना नहीं है, क्योंकि हमें अपने सारे दोस्त यार खिलाने हैं। अगर हम इनको वनडेज़ T20s में खिलाएंगे तो शादाब की जगह ख़त्म हो जाएगी, सही है। तो शादाब तो कबीले का बंदा है ना, तो उनको ग्रूम नहीं कर सकते आप। टेस्ट के अंदर अगर आप डायरेक्ट इनको खिलाएंगे तो इनके साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि आप एक एक मैच के बाद गायब कर देंगे। ज़फ़र गौहर को आप बुला सकते हैं वापस। ज़फ़र गौहर एक स्पिनर, एक्सपीरियंस स्पिनर है, सही है, और वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। उसको न्यूजीलैंड की ग्रीन टॉप पे हमने खिला के एक या दो मैच के बाद, एक मैच के बाद हमने उसको ड्रॉप कर दिया। दूसरा, आपको सीरियसली आपको देखना पड़ेगा साहबज़ादा फ़रहान, हुरैरा या आबिद अली का अगर आप कमबैक करवा सकते हैं तो आप इनमें से किसी को आप देखें। और आपने अब्दुल्ला शफ़ीक की जगह पे बिल्कुल डालना होगा, क्योंकि वो तो विदाउट डोमेस्टिक खेला हुआ जो बंदा आ गया, मतलब मुझे हैरत है कि सिर्फ उसकी अगर 200 भी अगर आप निकाल लें, वो भी 30-35 के स्ट्राइक रेट पे। 30-35 स्ट्राइक रेट की मैं बात नहीं कर रहा, मेरा कहने का मकसद ये है कि 450 बॉलें आप खेलोगे, 450 बॉलें खेलोगे तो भाई 150-200 रन तो आप भी बना लोगे। एक एक बात कर रहा हूँ, अगर आप पिच पे खड़े रहोगे तो कहने का मकसद ये है कि आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, सही। अब हमें ये ग्रुप टोला के आगे सोचना पड़ेगा, मजबूरी है, अब मजबूरी हो चुकी है। पहले हम समझा रहे थे, बता रहे थे, 4-5 साल से यही बात बोल रहे थे, तो ये समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब मजबूरी बन चुका है। अब तो प्लीज़ अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अब आगे का सोचना पड़ेगा, अब मजबूरी है।
वरना आपको इंग्लैंड की जो सीरीज़ है ना, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान की अभी जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है, आपको पता है इंग्लैंड के अंदर इसके राइट्स अभी तक बिक नहीं रहे हैं। जो बेस प्राइस पाकिस्तान टीम ने रखी थी ना, वो बेस प्राइस तक कोई नहीं दे रहा है। ये लेवल हो चुका है कि आपकी क्रिकेट सीरीज़ कोई ब्रॉडकास्टर ख़रीदना नहीं चाह रहा है। कोई भी ब्रॉडकास्टर आपकी सीरीज़ ख़रीदना नहीं चाह रहा। वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके पास ब्रॉडकास्टर्स भी नहीं होंगे। आपकी क्रिकेट सिर्फ दो चीज़ों पे चलती है, दो मेन स्ट्रीम्स हैं आपके इनकम के, आईसीसी इनकम और आईसीसी जो आपको एनुअली इनकम देती है वो, और आपकी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। इसमें से ये एक आपका ख़त्म हो रहा है। और आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से या कुछ पोजीशंस के हिसाब से होता है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि रैंकिंग के हिसाब से वो आपको शेयर देती है। तो आपकी रैंकिंग तो वैसे ही गिर रही है, शेयर भी गिरेगा फिर। तो अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये जितने भी, तो बड़ा मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। बचपन से हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्रिकेट को देखते हुए आ रहे हैं। कहाँ हमारे पास इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे, इतने बड़े बड़े नाम होते थे जो कि मैच विनर्स थे। बेसिकली वो मैच विनर्स थे, वो वर्ल्ड क्लास नहीं थे, वो मैच विनर्स थे। वो वो क्या बोलते हैं, किंग विंग नहीं थे। वो लोग टीम के लिए खेल के मैच जितवाते थे। खैर, उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट कुछ बेहतर हो सके। शायद अगर हम में अभी भी थोड़ी बहुत समझ-बूझ शामिल हो, हमारे फैंस में समझ-बूझ शामिल हो, तो हमें अब सच बोल लेना चाहिए, सच समझ लेना चाहिए, सच डाइजेस्ट कर लेना चाहिए कि इनसे नहीं हो रहा है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्लस डोमेस्टिक के अंदर पैसा लगाने की ज़रूरत है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर में शामिल होती है आपकी पिचेस, स्ट्रक्चर में शामिल होती है ग्राउंड की जो आउटफील्ड्स हैं, ग्राउंड कंडीशंस हैं, वो सब, और बॉल्स वगैरह। हर सीज़न में हमारा एक तो नया फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उम्मीद है पाकिस्तान करके बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन कहीं से आसरा लग नहीं रहा। लेकिन क्या कर सकते हैं।